वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया को 4 बदमाशों ने पकड़ रखा था और वे उसके साथ बेरहमी कर रहे थे। नेहा इतनी डर गई कि सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी ताकि बाद में पुलिस के पास सबूत हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उन दरिंदों ने रिया को उठाया और पास की गहरी खाई में फेंक दिया। यह भयानक नजारा देखकर नेहा के मुंह से जोर की चीख निकल गई। बदमाशों ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अब वे समझ चुके थे कि लड़की ने उनकी पूरी करतूत कैमरे में कैद कर ली है। चारों बदमाश उसके पीछे दौड़ पड़े। उनका सरगना विक्रम था जो बेहद क्रूर और चालाक इंसान था। नेहा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागी और अपने कैंप तक पहुंच गई। वहां से उसने अपना पर्वतारोहण बैग उठाया और सामने खड़ी 3000 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया। नेहा बचपन से ही एक बेहतरीन पर्वतारोही थी। उसे पता था कि अगर वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई तो शायद अपनी जान बचा सकेगी। लेकिन एक बदमाश भी उसके पीछे चढ़ने लगा। वह लगातार उसके करीब आ रहा था। जैसे ही उसने नेहा का पैर पकड़ने की कोशिश की, नेहा ने पूरी ताकत से उसके हाथ पर पैर मार दिया। बदमाश संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। बाकी तीनों ने समझ लिया कि सीधे चढ़कर उसे पकड़ना मुश्किल है, इसलिए वे पहाड़ के दूसरे रास्ते से ऊपर जाने लगे ताकि चोटी पर पहुंचकर उसका इंतजार कर सके। नेहा लगातार चढ़ती रही। उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं और शरीर की ताकत खत्म होने लगी थी। उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली, लेकिन थकान के कारण बोतल उसके हाथ से छूटकर खाई में गिर गई। अब उसके पास पानी भी नहीं बचा था। कुछ दूर आगे जाने पर उसके सामने एक चिकनी चट्टान आ गई जिस पर पकड़ बनाने की कोई जगह नहीं थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी रस्सी पर पड़ी जो किसी पुराने पर्वतारोही की छोड़ी हुई थी। रस्सी उससे काफी दूर थी। नेहा ने अपने बैग से एक पतली लोहे की तार निकाली और कई कोशिशों के बाद उस रस्सी को खींचने में सफल हो गई। उसकी मदद से वह खतरनाक जगह पार कर गई। धीरे धीरे रात हो गई। ऊपर उसे एक पुराना और टूटा हुआ तंबू दिखाई दिया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि विक्रम और उसके साथी पहले से वहीं छिपे बैठे हैं। उन्होंने उसे आवाज लगाई और कहा कि अगर वह कैमरा दे दे तो उसकी जान बख्श देंगे। लेकिन नेहा को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में बदमाशों ने उसके तंबू पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने एक भारी पत्थर को रस्सी से बांधकर झूले की तरह उसके तंबू पर दे मारा। तंबू हिलने लगा और नेहा मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई, लेकिन उसने तंबू की रस्सियों को कसकर पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। कुछ देर बाद एक बदमाश चुके से तंबू के अंदर घुस आया। उसने नेहा के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। तभी नेहा को अपने बैग में रखा छोटा चाकू याद आया। उसने तुरंत चाकू निकालकर उस आदमी पर वार कर दिया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच विक्रम के 2 साथी डर गए और वहां से भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन विक्रम ने उनकी बातें सुन ली। उसे डर था कि अगर वे जिंदा रहे तो पुलिस को सब कुछ बता देंगे, इसलिए उसने एक एक करके दोनों साथियों को मार डाला और उनकी लाशें खाई में फेंक दी। नेहा ने यह सब अपनी आंखों से देखा और समझ गई कि विक्रम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर बाद उसे चट्टान में एक सांप का बिल दिखाई दिया। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। जब विक्रम उसे पकड़ने नीचे उतरा तो नेहा ने कहा कि कैमरा उसी बिल में छिपा हुआ है। विक्रम बिना सोचे समझे बिल के अंदर हाथ डाल देता है। अगले ही पल एक जहरीला सांप उसके हाथ पर काट लेता है। दर्द और गुस्से से पागल होकर वह नेहा पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। नेहा बेहद थक चुकी थी, लेकिन अपनी दोस्त रिया की मौत उसे हिम्मत दे रही थी। सही मौका देकर उसने